History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आगाज यूं किया कि इस सियाहती मुकाम पर मौजूद आम शहरियों पर तरबियत याफ्ता कमांडोज के जरिए हमला करवा दिया। फिर क्या था, पूरा भारत पागलपन का शिकार हो गया। ये हमला निहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। पाकिस्तान इज ओपन टू नेक नहीं है और शायद इसी की वजह से जो है वो एक जंग का आगाज करने चाह रहे हैं। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया ने भी बड़े ही साबित कदमी का और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और यही मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। और पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत का जो मौक़िफ़ था और पाकिस्तानी मीडिया का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल सिंक कर रहा था आपस में। और मेरे ख्याल में तो जंग के दौरान जिस तरह की रिपोर्टिंग होनी चाहिए तो उसका आगाज़ जिस दिन से हुआ था, मेरे ख्याल में ये टेक्स्ट बुक जर्नलिज्म थी, इसको मैं यही लफ्ज़ कहूँगा। भारत का जो अभी लीडरशिप है उसमें वो जारियत वाला एलिमेंट तो है। उन्होंने जितने भी इलेक्शंस जीते हैं, जितने भी उन्होंने अपनी पॉपुलर सपोर्ट की है, वो हमेशा पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान स्लोगन से की है। और उन्होंने हमेशा यही नारा मारा है कि मोदी है तो मुमकिन है और घुस के हम मारेंगे, ये उनके नारे रहे हैं इलेक्शंस के दौरान। पाकिस्तान ने कभी भी इस तरह के नारे नहीं लगाए। या उससे रिलेटेड एक तंजीम या उससे पहले के सारा मलबा सब पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की। कुछ नया नहीं था, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। पूरी सीरीज़ जो माजी में भी चली आ रही थी, ये उसी को आगे कंटिन्यू किया गया था इंडिया जो मौजूदा गवर्नमेंट है। लेकिन इस बार एक चीज़ जो हमने देखा जैसे वो थोड़ी मुख्तलिफ थी माजी की निस्बत, वो ये था कि दुनिया ने उसको उस तरह बाय नहीं किया। पहले 24 घंटे थे, उसमें सिर्फ असेसमेंट हो रही थी कि किस तरह का रिएक्शन जो है वो इंडिया दे सकता है। मुझ समेत मुख्तलिफ लोग जो थे वो इसके ऊपर बात कर रहे थे। फिर आपने देखा कि चंद घंटों के बाद ही वहाँ पे एक पूरी इन्वायरमेंट बना दी गई कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ठिकानों को जहाँ पर जमात-उद-दावा का मुबैना तौर पर उनके नज़दीक हेड क्वार्टर्स हैं, उनको मुरीद के या बहावलपुर वहाँ पे अटैक हो सकता है। और वो फिर आपने देखा कि वो हुआ है। कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मुजफ्फराबाद में पावर ब्लैकआउट कर दिया गया। अभी DG ISPR का इस हवाले से कहना है कि बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको बड़ी खबर। दुश्मन के इस बुज़दिलाना बिला इश्तियाल बिला जवाब हमले का भरपूर जवाब अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत इंडिया ट्रांसफ़र हो जाती। भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी अगले शायद 10 सालों में ना आ सके कि वो किसी तरह से हमारी एयर बैटल को वो जीत सके या हमारी एयरफोर्स को या हमारे एयरबोर्न तरीके से हमें कोई नुकसान पहुंचा सके। भारत के इस बुज़दिलाना हमले को किस तरह उसी की सरजमीन पर उसकी शिकस्त में बदल दिया गया, शायद जदीद दुनिया की जंगी तारीख में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उधर बहुत सारी कन्फ्यूजन थी जो एग्जिस्ट करती थी। आज तक उनकी स्टेटमेंट्स में एक कन्फ्यूजन नज़र आती है कि उनका मकसद क्या था, वो किस लिए आए थे। और अगर वो ये सोच के आए थे कि वो मार के चले जाएंगे और कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो इससे बड़ी खाम ख्याली नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक तारीख़ में ऐसा हुआ नहीं कि वो अगर किसी तरह के अहदाफ हमारे मुल्क के अंदर हिट करते हैं और हमारी तरफ से कोई रिएक्शन ना आए। तो इस मामले में हमारी लीडरशिप, हमारी टेक्निकल लीडरशिप, हमारे पायलट सब को एक बहुत क्लैरिटी थी कि हमने किस तरह से रिएक्ट करना। तो वो जहाज़ हमने गिराए। अब ये कि वो नंबर्स के मामले में जो भी कहते रहे, ये दुनिया मानती है, दुनिया ने एक्सेप्ट भी किया। राफेल के शेयर्स भी नीचे गए, J-10 के शेयर्स भी ऊपर आए, रैकेजेस भी देखे लोगों ने, श्रीनगर में देखे, बठिंडा में देखे। तो दैट शोज़ कि भाई उनके जहाज़ों का और उनके अपने लीडरशिप ने एक्सेप्ट भी किया कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ द कॉम्बैट। और उसकी वजह वो कुछ भी देते रहे कि वो टेक्निकल थी या कुछ और थी, ये ज़रूर हुआ कि उनके जहाज़ गिरे और हमारी कामयाबी हुई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने पाकिस्तान के आवाम को
अक़वाम आलम को फौरी तौर पर बुज़दिल भारत की इस नापाक जसारत से आगाह करने का फैसला किया। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। पाकिस्तान पर भारत के इस हमले के साथ ही भारतीय मीडिया ने भी झूठ और फेक न्यूज का नया तूफान खड़ा कर दिया और यहां तक खबरें भारतीय मीडिया की तरफ से फैलाई गईं कि लाहौर और कराची पर कब्जा हो चुका है और पाकिस्तान की आला फौजी और सिविलियन क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहाँ तक बात है इंडिया के मीडिया की, तो मैं तो उसको मीडिया समझता ही नहीं हूँ। वहाँ पे तो उनकी तो ज़बान ही अलग है। हमने जो अपने उस्तादों से सीखा, हमने जो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अपने प्रिंट मीडिया के अंदर ज़बान इस्तेमाल की है वो शाइस्ता है। कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी भी बड़ी तनकीद करने हो, अपने शाइस्तगी के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ हमने किए। लेकिन वहाँ पे तो हमने यहाँ पे बैठकर जब इंटरनेशनली मॉनिटरिंग शुरू की थी, उसमें तो अजीब लग रहा था। उनके न्यूज़ रूम्स के अंदर हमें चीखें सुनाई दे रही थी, उनके न्यूज़ रूम्स के अंदर हमें बात कम थी, मुद्दा कम था, डायलॉग बाजी ज़्यादा थी, जो उनके अक्सर फिल्मों में हमें नज़र आती है। कब्जा होने वाला भारत का पाकिस्तान के 6 शहरों पर कब्जा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, इसी तरह पाकिस्तान का सरेंडर, भारत का पीओके बॉर्डर पर सेना का एक्शन शुरू, भारत के लिए पाकिस्तान पर 2 परेड 26 मुस्लिम जैसे लोगों के लिए भी बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट और मायूसी थी कि इतने बड़े और इतने सीनियर लोग जो कि कारगिल को भी कवर कर चुके हैं, जो कि इस पूरे रीजन के कॉन्फ्लिक्ट को भी कवर करते रहे हैं, जो इंटरनेशनल इश्यूज़ को भी देखते हैं, वो भी इस तरह की जो फेक न्यूज़ थी उसका शिकार हो गए। और उसकी वजह क्या थी? उसकी बड़ी वजह जो थी वो रिलायबल, जो उनके नज़दीक रिलायबल सोर्सेज थे जो कि रिलायबल नहीं थे। वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी हुकूमत थी, उनके जो लोग थे वो उनको फीड कर रहे थे। और किसी भी एक सहाफ़ी ने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे उसकी जो तहकीक है उसको करना मुनासिब नहीं समझा। अब देखिए इसी तरह का फ़्लो पाकिस्तान में भी आ रहा था। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में भी कोई जो है बहुत इंडिपेंडेंट खबरें थी, आ रही, मगर पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है उन ख़बरों को जांचा, उनकी जांच पड़ताल की। और मेरा ख्याल है कि जो खबरें आ भी रही थी हमें इंडिपेंडेंट ज़राए के अलावा भी, वो भी सच पे मबनी थी। अफ़वाज पाकिस्तान को अपनी बहादुर कौम पर फ़ख्र है और दोनों इस तरह मुतहद हैं इस भारतीय जाहिलियत के ख़िलाफ़। एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया के इदारे के तौर पे उसको हमने स्टेप बाय स्टेप जो उस पर रिपोर्टिंग की। और फिर जब हमें कंसर्न क्वार्टर्स ख़ास तौर पे ISPR की जानिब से जब प्रॉपरली इस हवाले से जब हमें एक एलामिया जारी होना शुरू हुए तो उसके ऊपर रहकर हमने किया। भारत का सोशल मीडिया जो था, जिसे हम मोदी मीडिया भी कहते हैं, जो उनका नेशनल मीडिया भी था, वो तो जंग के बुखार में नज़र आया। और जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया या पाकिस्तान का मीडिया है वो जज्बा हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती और मिलकर हम खड़े हैं और इत्तेहाद के तौर पे नज़र आया। मुझे नज़र आया कि भारत की मीडिया में तो हमें नज़र आया कि उन्होंने लाहौर और कराची पर कब्ज़ा कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया में नज़र आया कि हम जंग के लिए तैयार हैं और हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो दोनों मीडियाज़ का करैक्टर डिफरेंट था। उस तरफ तो था कि तबाह कर देंगे, इस तरफ था कि नहीं, हम अपने दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तो ये फ़र्क हमें समझना पड़ेगा। यानी किसी एक ख़बर के ऊपर भी पाकिस्तान की मीडिया को हजीमत का सामना नहीं करना पड़ा कि तैयारों की तादाद हो या फिर UAVs जो थी या फिर जो ड्रोन्स चल रहे थे पाकिस्तान के अंदर, फ़िज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे थे, कुछ तक ख़बरों तक हमारी रसाई नहीं थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान अफवाज की रसाई थी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हिंदुस्तान के अंदर भी उनको उनकी हुकूमत, उनकी अफवाज जो थे वो ख़बरों का एक फ़्लो था जो कि उन तक पहुंच रहा था। हम उसको बहुत एहतियात के साथ बरत रहे थे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी। और इसी तरह से पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की अफवाज थी वो भी, या ISPR भी था, अगर वो भी कोई ख़बर दे रहा था तो वो भी हक़ाइक़ के ऊपर
अंजाम अपनी दे रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में, वरना इस वक्त तक पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का तमाशा बन चुका होता। फिर यही आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम जो इंटरनेशनल अखबारात थे उन्होंने इंडिया के मीडिया के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने स्टोरीज़ की। न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, वाशिंगटन पोस्ट देख लें, AFP देख लें, रॉयटर्स देख लें, हर एक ने हिंदुस्तान का मीडिया कि वो लाहौर में बंदरगाह बन गई है, या तैयारा गिर गया है, या फिर जहाँ तबाह हो गया है, कराची पोर्ट तबाह हो गई है, ये तमाम जो ख़बरें थी इसको फिर उन्होंने अपनी ख़बरों के और अपने जो उनके अखबारात थे उनकी ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए कि किस तरह से एक आज़ाद मीडिया जो क्लेम करता है वो कितना आज़ाद है और वो किस तरह से हुकूमत की मंशा और उनकी ईमा पर खेलता रहा है। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, मतलब समझिए ये क्या है, ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताल झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। उस तरफ जो सोशल मीडिया था उसमें तो तबाही के मनाजर थे और वो अपने लोगों को भी मिसगाइड कर रहे थे। मतलब वो ऐसी खबरें उन सोशल मीडिया और मीडिया में हमें नज़र आ रही थी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो तो लाहौर फतह कर चुके थे और कराची की पोर्ट उन्होंने तबाह कर दी थी और उन्होंने सब कुछ ब्रह्मोस मार दिए थे, जबकि ग्राउंड पे ऐसी कोई बात नहीं थी। Word is that Shehbaz Sharif has just moved out. Shehbaz Sharif has moved out of the Pakistan Prime Minister's residence. भारतीय फौजी जनता रोजाना अपने आवाम और दुनिया के सामने शर्मनाक अंदाज में झूठ बोल रही थी। पाकिस्तान चाहता तो उसी वक्त तमाम हकाइक सामने ले आता, लेकिन पाकिस्तानी क़यादत ने भारत को एक और मौका दिया कि वो अकल से काम ले। हमने अपने आप को ऑपरेटिंग पिक्चर थी वो एक बड़ी क्लियर थी और कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर हमारी मौजूद थी, जिसकी वजह से हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को बड़े इफेक्टिव तरीके से किया। 10 तारीख की सुबह तकरीबन 5 घंटे हम जो हिट बैक किया था वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन फिर अर्ज कर देता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया ने जो 5 घंटे की जो टनेज फेंकी थी, बमबारी की थी हिंदुस्तान के ऊपर, वो 1965 की 17 दिनों की जंग से ज़्यादा थी। जिसका मतलब ये है कि पाक फ़िज़ाइया ने इस हद तक हिट बैक किया और इस हद तक नुकसान पहुँचाया। और ख़ास तौर आपने देखा होगा कि S-400 मिसाइल को जब निशाना बनाया, जो आँखें थी और कान था हिंदुस्तान का, 3 उनके पास टोटल बैटरीज हैं इस पूरे की और 2 को हमने तबाह कर दिया, जिससे वो इनसिक्योरिटी पैदा हो गई, वो माइट ख़त्म हो गया, वो अना और तकब्बुर जो उनके अंदर था कि हाँ। भारत ने जब देखा कि पाकिस्तान उसके 26 फौजी मराकज़ और जदीद तरीन असलहे के डिपोज को कोई नुकसान उठाए बगैर तबाह कर सकता है, तो भारतीय अफवाज और सिविलियन क़यादत के हाथ पांव फूल गए और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से लेकर भारतीय वजारत खारजा और वज़ीर आज़म मोदी तक ने अमेरिका और दूसरी आलमी क़यादत के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए। हत्ता कि अमेरिकी वजारत खारजा से ये तक कह दिया गया कि अगर पाकिस्तान को ना रोका गया तो खदशा है कि वो भारत के खिलाफ एटमी हमला करके इसको मलियामेट कर देगा। दोनों ममालिक के दरमियान जो जहाज़ों की फाइट थी, टेक्नोलॉजी जो थी उनकी वजह से आई, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने अपनी इंडियनाइजेशन एफर्ट से बहुत कुछ सीखा है और पाकिस्तान पे जब भी सैंक्शंस लगी हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री डेवलप हुई है, मिलिट्री इंडस्ट्री डेवलप हुई है, इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स हुए हैं और हमने बहुत कुछ खुद जो है उसको इनोवेशन के थ्रू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू डेवलप किया है। तवक्को यही करते हैं कि हमने आउट नंबर्ड ही लड़ना है, हमने बेटर ट्रेनिंग से लड़ना है। और सबसे ज़्यादा जो इस दफ़ा चेंज आई है पिछले 3-4 साल में, पाक फ़िज़ाइया ने 19 नई इंडक्शन की हैं, जिसमें से J-10C एक इंडक्शन है, साइबर कमांड एक इंडक्शन है, HQ-9B तीसरी इंडक्शन है। तो बहुत सारे 19 किस्म की न्यू इंडक्शन हुई हैं। हमने मॉडर्नाइज़ किया पाक फ़िज़ाइया को और सबसे बढ़कर हमने इंटीग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया ने बहुत अच्छे तरीके से किया। ये वो मौका था जब अक्सर आवाम में पैनिक फैल जाता है और ख़ास तौर पर जब एक मुंहजोर और पागल दुश्मन शहरों में निहत्थे लोगों पर रात की तारीकी में वार कर चुका हो और अगले ही रोज़ हज़ारों जदीद तरीन ड्रोन्स को सरहद के अंदर हमले के लिए भेज दे। लेकिन इस मौके पर पाकिस्तान के अवाम का हौसला और जोश दोनों काबिल-ए-दीद थे। पाकिस्तान में मीडिया उस वक्त किस किस्म के रिस्पॉन्स दे रहा था और पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस किस तरह भारतीय प्रोपेगेंडे का सामना कर रहे थे। इंडिया अपनी मजमून
साजिशों के जरिए। अनफॉर्चुनेटली एक बीमारी जो आ रही है आहिस्ता आहिस्ता जर्नलिज्म के अंदर, वो ये है कि सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया को ड्राइव करना शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया जो डिसाइड कर रहा होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको फॉलो करना शुरू हो जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया का अपना रास्ता जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, वो सोशल मीडिया के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। और इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मेरे ख्याल में पाक भारत जंग थी कि जिसके अंदर भारतीय सोशल मीडिया ने एक्चुअली लीड किया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको फॉलो किया। मेन स्ट्रीम मीडिया अपना रास्ता नहीं बना सका इंडिया का, और उसने बिल्कुल सोशल मीडिया के ट्रोल्स और एक ऐसा झूठ का नैरेटिव जो सोशल मीडिया के ऊपर बिक रहा था, उन्होंने भी उसको उसी तरह फॉलो करना शुरू कर दिया। और इस तरह लगना शुरू हो गया कि झूठ की इस जंग के अंदर भारतीय सोशल मीडिया और भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया के दरमियान भी एक जंग चल रही है, और उनके दरमियान मुकाबला है कि कौन जीतेगा, और अल्टीमेटली मेरे ख्याल में दोनों ही हार गए। इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे अदारों ने मिल के एक स्टांस लिया, और उसके बाद एक बाकायदा स्ट्रेटजी के तौर पे जिस तरीके से जवाब दिया गया, उसमें आपके सामने है कि हमारी एयरफोर्स ने किस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे किए। जिस जहाज़ पे ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र और नाज कर रहे थे कि हम पाकिस्तान को मज़ा चिखाएंगे, अल्लाह की मेहरबानी से वही दुनिया के सामने किस तरीक़ा से जो है ना दुश्मन हमारा वो शर्मिंदा हुआ, उसकी तजलील हो। उस जंग के टाइम को कवर कर रहे थे, एक दिन आ रहे हैं, दूसरे दिन आ रहे हैं, वो ऑन गोइंग सिचुएशन है। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक हुआ कि जी सीज़ फायर हो गया है, सबसे पहले मेरे जो दिल में अल्फाज निकले वो थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत नुकसान हो सकता था इसका, जो होने से बच गया। वो यकीनन पाकिस्तान की आर्मी की कामयाबी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कामयाबी है, सिफारती लिहाज से हमारी कामयाबी है, तो यकीनन शुक्र अदा किया मैंने सबसे पहले। हिंदुस्तान के 26 शहरों को निशाना बनाया गया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जो उनके स्टोरेज थी, जिसमें उनकी बरामोस की स्टोरेज थी और दीगर मज़ाइल की जो स्टोरेज थी, और फिर ख़ास तौर पर वो शहर जिन शहरों से पाकिस्तान पर 6 मई की रात को हमला किया गया था, उन शहरों के उन फौजी अड्डों को शदीद तरीन नुकसान पहुँचाया गया। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने एक तरह से जो अब जो सूरत हाल है, जिसमें हिंदुस्तान तनहा है, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौजी जो अहलियत है, उसकी जो टेक्निक है, के 1965 से चले आ रहे थे, अब बयानुल मरसूस के मौका पे अल्लाह के करम से हम इसी तरह 1965 की जंग को सेलिब्रेट करने के साथ साथ अब ये हमारा जो है ना उसकी जो फ़ख्र है वो 1000 गुना बढ़ गया है कि जिस तरीके से इंडिया ने हम पे वो कोशिश की, हमने अल्लाह की मेहरबानी से मुंह तोड़ जवाब दे के हम इससे भी अब 1965 की जंग के साथ इसे भी साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह इसे हम बाकायदा सेलिब्रेट करते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इंडियन मीडिया की ख़वातीन ऑफिसर्स ने, उन्होंने भी जो है एक दफ़ा बड़ा कोशिश की कि ये हमारे सिंदूर था, इस वजह से हमने इसका नाम सिंदूर रखा, बट उसका कोई इतना सेंस नहीं बनता था। उस इटसेल्फ उसका जो नाम था वो भी मेरा ख्याल है एब्सर्डिटी से भरपूर था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो अपनी ऑपरेशन का नाम रखा था, हमारी एक मखसूस इस हवाले से एक मेरी इंटरेक्शन हुई एक मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी, और उनसे भी जब ये बात मैंने पूछी कि आपने ये नाम आपने खुद कोइन किया, तो उन्होंने एक बात बोली कि हाँ, मतलब जो एक सीसा पिलाई दीवार का कॉन्सेप्ट है और ये कुरान मजीद से ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने लिया और मैं वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ड्रॉ की, क्योंकि हमारी जो एयरफोर्स थी, उन्होंने कहा जो हमारी एयर फ्लीट थी वो बिल्कुल एक सीसा पिलाई की दीवार की तरह अब जो है उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को गार्ड किया था। फिर वो तारीखी मौका आ गया जब अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया वो गैप हम प्लग रखें।